गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड वेलकम टू आवर चैनल उद्बोध एकेडमी। आज के वोकेबलरी सेशन में हम फिर से 5 वर्ड्स आपके लिए लेके आए हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज वर्ड्स वन बाय वन। सो द फर्स्ट वर्ड टुडे इज मंडेन। मंडेन का मतलब होता है साधारण या अरुचिकर, लैकिंग इंटरेस्ट, जिसमें इंटरेस्ट की कमी है या फिर एक्साइटमेंट की कमी है, डल है, बोरिंग है, ऑर्डिनरी है, साधारण है बिल्कुल। याद रखने के लिए जो टेक्निक है वो क्या है? मंडे को दिन कैसा होता है? बिल्कुल बोरिंग। क्यों? सैटरडे संडे हम लोग खूब एंजॉय करते हैं, और मंडे को जब हम जैसे ही ड्यूटी जाने की बात करते हैं तो हमारे माइंड में ही क्या होता है? लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ एक्साइटमेंट। ओफ, फिर से वही मंडे मॉर्निंग ब्लूज। आपने पढ़ा होगा ना, मंडे मॉर्निंग ब्लूज। वही मंडे को जाने के लिए बिल्कुल भी कोई एक्साइटमेंट नहीं होना, और क्या होना? अरुचि पैदा होना, इंटरेस्ट का बिल्कुल अभाव पैदा होना। सो मंडे, मंडेन, राइट? याद रख पाएंगे? मंडे को दिन कैसा? बिल्कुल बोरिंग, बकवास, मंडेन। मंडेन है, रूटीन वाला है, एकदम बोरिंग है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज यूबिक्विटस। यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब होता है सर्वव्यापी, प्रेजेंट, एवरीवेयर, अपियरिंग और फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह व्याप्त है। फॉर एग्जाम्पल भगवान। भगवान क्या है? सर्वव्यापी है, सभी जगह व्याप्त है। अब इसको याद कैसे करेंगे यूबिक्विटस को? देखिए, उब गए हैं, उब चुके हैं, क्विट कर करके हम लोग, मतलब हर जगह पे हम जहां भी गए वहां छोड़ना चाहते थे, लेकिन हम उब चुके हैं, मतलब छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो हर जगह इसका मतलब हम लोग क्या है? प्रेजेंट है। थोड़ा रीजनिंग से भी इसको सीख लेते हैं, जो कि हमारे है ना क्वांट में, रीजनिंग में भी काम आएगी ये चीज, टेक्निक। तो क्यों ना हम उसको वोकेबलरी में भी यूज कर लें, सो दैट हमारे रीजनिंग ब्लेंड ऑफ माइंड भी हमारा डेवलप होगा। हम उब चुके हैं, हम लोग, वी, अस, अस मतलब क्या होता है? हम लोग। अस मतलब क्या होता है? हम लोग, हम लोग, राइट। और यूबी का मतलब हम लोग उब चुके हैं। क्या हो गए हैं? उब गए हैं, उब गए हैं। क्विट मतलब छोड़ के, कोई जगह थी हम छोड़ना चाह रहे थे लेकिन उब गए हैं। क्यों? क्योंकि छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, हम लोग सब जगह व्याप्त हो जा रहे हैं, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन रिमेंबर वर्ड्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब होता है प्रोडक्टिव। प्रोलिफिक, प्रोडक्टिव, उत्पादक, प्रोड्यूसिंग अबंडेंट वर्क और रिजल्ट्स। एबंडेंट तो आपके लिए पहले ही ये वर्ड आ चुका है, एबंडेंट मतलब आप जानते ही हैं, प्रचुर, राइट, सफिशिएंट। प्रोड्यूसिंग एबंडेंट वर्क और रिजल्ट्स, फ्रूटफुल और हाईली प्रोडक्टिव। बहुत ज्यादा जो चीज उत्पादक हो, ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोलिफिक। याद रखने के लिए, प्रो जो काफी प्रोडक्टिव है लाइफ में, लिफिक लाइफ में, प्रो प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव, और लाइफ लिफिक लाइफ में, है ना, प्रोडक्टिव है लाइफ में। लाइफ में जो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है, हाईली प्रोडक्टिव है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? प्रोलिफिक बोलेंगे। ओके। द नेक्स्ट वर्ड इज एसोटेरिक। एसोटेरिक। एसोटेरिक का मतलब होता है गोपनीय, कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट। कोई चीज इंटेंडेड है फॉर और लाइकली टू बी अंडरस्टूड बाई ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। जो बहुत ही कम लोग हैं, सिर्फ उनकी जानकारी में है, उनकी समझ में है, सिर्फ उनको समझ में आ रहा है, ऐसी कोई चीज है, ऐसी कोई बात है। ऑफ पीपल विद अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज और इंटरेस्ट। ऐसे कुछ खास लोग हैं जिनके पास कुछ विशिष्ट तरह का ज्ञान है या फिर उनकी अभिरुचि है, सिर्फ और सिर्फ ये चीज उन्हीं लोगों तक सीमित है, किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में ऐसा कोई चीज हो, तो उसको क्या बोलेंगे? एसोटेरिक। गोपनीय है, गूढ़ है, रहस्यमयी है। क्लियर? अब इसको याद करने के लिए जो टेक्निक है वो मैं आपको बताता हूँ। ये थोड़ा फनी है, बट आई थिंक कि इस टेक्निक से आप ज्यादा समय तक इसको याद रख पाएंगे। मोस्टली होता क्या है, कंपेटिटिव एग्जाम्स में अचानक से कोई वर्ड आता है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, या फिर उसका मीनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर हम कर रहे हैं तो यही है ना इंग्लिश में। लेकिन होता क्या है कि अगर हमें वो वर्ड अगर प्रैक्टिस में नहीं है, या हमने इस टेक्निक से उसको मेमोराइज नहीं किया है, ठीक है, स्पेलिंग को हमने और वर्ड मीनिंग्स को हमने याद नहीं किया है, तो क्या होता है? अचानक उस प्रेशर में, एग्जाम प्रेशर में हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम टेक्निक से याद रखते हैं ना, तो वो वर्ड क्या होता है? अचानक से हमें याद आता है, अरे इसको हमने इस फनी वे में याद किया था। जैसे कल के सेशन में मैंने बात की थी एफीमेरल की, एक ही फैट में मर गया, राइट। एक ही फैट में मर गया, एफीमेरल मतलब बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए वो लास्ट किया। तो ऐसे कुछ टेक्निक से हम लोग वर्ड्स को याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी
इस वर्ड को याद करने के लिए, ये सौत है तेरी, मतलब हम बता रहे हैं, ठीक है, वाइफ को लिए, या फिर है ना, हम रेफर कर रहे हैं कि भाई ये तो तेरी सौत निकली, ये ले, ये तेरी सौत आ गई। ये तो, ये ये सौत है तेरी, ये सौत, ठीक है, सौतन बोलते हैं ना, ये सौत है तेरी, ठीक है, ये सौत है तेरी, ये तेरी सौत है, तेरे को पता नहीं था ना, तुझे पता नहीं था, ठीक। तो ये कॉन्फिडेंशियल थी, छिपी हुई थी, गूढ़ रहस्य था, ये मतलब ये एसोटेरिक। याद रखने के लिए आप देख रहे हैं ये टेक्निक कैसे हेल्पफुल है याद रखने के लिए। एसोटेरिक अचानक से वर्ड अगर आप आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे उसको याद, हो सकता है डिफिकल्ट हो, याद ना रख पाए आप। लेकिन अगर इस टेक्निक से, ये तो तेरी सौत निकली, ये तो तेरी सौत है, मतलब मुझे पता नहीं था कोई चीज, गोपनीय कोई चीज थी जो मुझे गोपनीय थी, मेरे लिए अभी तक पता नहीं था मुझे, राइट। एसोटेरिक, ये सौत है तेरी। नेक्स्ट वर्ड इज कैकोफनी। कैको फनी, फनी मतलब ध्वनि, फनी मतलब ध्वनि, राइट। इसका मीनिंग होता है कर्कश आवाज, असंगति, ठीक है, हार्श डिस्कॉर्डल मिक्सचर ऑफ साउंड्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब बहुत ही अजीब तरह का शोरगुल हो रहा है, बहुत ही मिक्स्ड तरह की आवाजें आ रही हैं। और कैकोफनी मतलब कर्कश आवाज। कैको ऐसे याद रखिए, कैको मतलब कर्कश, और ध्वनि, फोनी मतलब ध्वनि। कैको से क्या याद रखेंगे, कैको को तोड़ दीजिए, कैको मतलब कर्कश, कर्कश आवाज होती है ना, बिल्कुल एकदम उफ, दिमाग खराब हो जाना, चिड़चिड़ापन पैदा होना, कैको, माय गॉड दिमाग खराब हो गया मेरा। कर्कश, फोनी मतलब ध्वनि, कर्कश ध्वनि, तो दैट इज कॉल्ड कैकोफनी। सो दिस इज हाउ वी कैन memorize words for a longer period of time, and this will help us in our day to day communication as well as competitive examinations that we are going to take. So that's all for today. I hope you liked the session, and we would like to provide you more and more sessions like this. Thank you so much, and stay tuned to our channel Udbodh Academy.